दिल्ली के मंदिरों में सीएम केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर वॉर छिड़ गया है। दिल्ली के 1840 यानी 1840 मंदिरों में केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर्स लग गए हैं। पूरे 1800 से ज्यादा मंदिरों में पोस्टर्स चस्पा हैं। और ये देखिए, ये पोस्टर की हम आपको दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये पोस्टर लगाया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की मंदिर में एंट्री पर रोक वाले पोस्टर्स हैं, उनकी एंट्री पर बैन लगाने वाले ये पोस्टर हैं। आप प्रत्याशियों के लिए भी एंट्री बैन के पोस्टर लगे हैं। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि आप मस्जिदों के मौलवियों को जो वेतन देते हैं, महीने का वेतन देते हैं, वैसे पुजारियों को क्यों नहीं देते, इसलिए मंदिर में एंट्री बैन है आपकी। 1840 मंदिरों के अंदर, मुख्य मंदिरों के अंदर ये बोर्ड लगा दिए गए हैं और ये कोई पार्टी का आदेश नहीं था। ये लोगों के अंदर से निकली हुई आत्मा की बात है। जिस तरह से उनके साथ धोखा हो रहा है, जिस तरह से हिंदू के टैक्स के पैसों के साथ धोखा हो रहा है, उनके टैक्स को सिर्फ दो ही जगह खर्च किया जा रहा है, या तो मौलवियों की तनख्वाह दी जा रही है या वो अपने एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगा रहा है। मंदिर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर एक होर्डिंग लगा है छोटा सा, और इस पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आप हर महीने मस्जिदों के मौलवियों और मौजिन को 42,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिरों के पुजारी और सहयोगी को भी हर महीने तनख्वाह दो। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जब तक केजरीवाल जी या आपके पार्टी के किसी भी नेता का इस मंदिर में घुसना मना है। और ये निवेदक है मंदिर प्रबंधक कमेटी त्रिनगर। और देखिए, हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे दीपक झा, और संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और संजीव उनियाल साहब जाने माने एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और हमारे साथ कई हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन की हर हलचल से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। शुरुआत हर्षवर्धन जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि यह मुद्दा अब दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से तमाम मंदिरों के बाहर एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके जितने भी कैंडिडेट हैं एमसीडी चुनाव में, उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो मंदिरों में दाखिल ही नहीं हो सकते। आपको लग रहा है कि अब ये मामला और गर्माता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है एमसीडी इलेक्शन के मद्देनजर? नहीं समीर, मुझे लगता है कि इसको शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, क्योंकि ये फैसला तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत पहले ले लिया। हाँ, लेकिन एमसीडी चुनाव के समय, और ये बहुत जिसको कहें कि लोगों को सीधे छू जाता है, हर गली में मंदिर होगा, लोग उससे जुड़े हुए होंगे, लोग वहाँ प्रतिदिन पूजा करने के लिए आते होंगे जी। और अगर वहाँ के पुजारी, वहाँ के जिसको हम कहें कि मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोग इस तरह का अभियान चलाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा बनेगा, और एमसीडी जैसे चुनाव में ऐसे मुद्दे काम भी करते हैं। बिल्कुल। संजीव जी, एक बात बताइए, क्या ये जायज मांग नहीं है? घर तो पैसों से चलेगा। अगर मौलवियों को जैसा आरोप है कि 42,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, तो क्या मंदिर के पुजारियों की ये मांग ठीक नहीं है? और आम आदमी पार्टी ऐसे समय में जब एमसीडी चुनाव है, क्या चारा बचता है अगर बीजेपी इतना बड़ा आरोप लगा रही है? देखिए, मैं पॉलिटिकल बात ना करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप देखिए कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कैसे चीजों को हम बांट सकते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा पॉलिटिकल बैंक है। एक तरफ हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, एक तरफ नोट पर लक्ष्मी जी की बात करते हैं, और जहां तक पैसों की बात है, बेनिफिशियल बात है, वर्ड सिंपैथी, शब्दों के वाणों से हम हिंदू कम्युनिटी को साधना चाहते हैं, परंतु पैसे से मौलवियों को लगातार पैसे देकर उस मुस्लिमकरण को पुष्टिकरण कर रहे हैं। ये तो सारी बात हो गई आरोपों की, लेकिन संजीव कौशिक क्योंकि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, जरा बताइए कि ये भेदभाव आखिर क्यों, ये सवाल उठा रही है बीजेपी, और मंदिरों में आपके नेताओं के घुसने पर लगा दी गई है पाबंदी। पूछा जा रहा है कि मौजिनों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारियों को क्यों नहीं? देखिए समीर भाई, अब देश की जनता या दिल्ली की जनता तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के आधार पर वोट नहीं करती। यहाँ की जनता, सीधी सी बात है कि वो विकास के नाम पे राजनीति करती है, जो पार्टी उसको वोट करती है। जो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, एमसीडी जैसे चुनाव में भी यदि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने की नौबत आ गई, तो आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। यहाँ की जनता जो वोट करती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन, बेरोजगारी की बात कर लें या नहीं, स्थिति क्या है ये आप बताइए ना संजीव जी। एक सिंपल सा सवाल उठाया जा रहा है कि मंदिरों के पुजारियों को तनख्वाह नहीं, लेकिन
जो मौलवी हैं, जो मुअज्जिन हैं, उनको तनख्वाह दी जा रही है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मानते हैं आप या नहीं मानते? 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम आया जो 1964 में कानून के तौर पे वो बना। सर, लेकिन मुद्दा और उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा यदि कानूनी तौर पे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पर यदि आवंटन गलत है या कानूनी तौर पर जो दिल्ली सरकार कर रही है वो गलत हो, फिर उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाए। लेकिन इसको लेकर अब मंदिर में पुजारी भी क्या कह रहे हैं? हालांकि इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनकी बात भी यहां पर हम सुन लेते हैं। अंजू निर्वाण इस वक्त हमें अशोकनगर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही अभिजीत ठाकुर रघुबीर नगर से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, और ऋतु रोहिणी कृष्णा नगर से दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋतु, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ग्राउंड रियलिटी आप देख रही हैं, आज की बड़ी खबर यही है कि मंदिर के आगे अब लग चुके हैं पोस्टर। क्या कहा जा रहा है? क्या वाकई अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की मंदिर में एंट्री रहेगी बैन? देखिए, 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव की वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले जो बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ है उनकी तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो निसंदेह ये कोई इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से ये खेला गया है और कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण की जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है एमसीडी चुनाव में। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर इससे अपने पल्ले झाड़े हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर मंदिर के पुजारियों की ये मांग है तो मांग जायज है। तो खुले तौर पर समर्थन नहीं है, लेकिन समर्थन जरूर दिया है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ पुजारी है, सीधे तौर पर इनसे ही बातचीत करेंगे। ये बताइए, आप लोगों की ये मांग अचानक से क्यों उठी? क्योंकि ये गुजारा भत्ता तो काफी दिनों से मिल रहा है मौलवियों को। ये मांग हमारी अचानक अच्छा, से नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जो है मौलवियों को कर से हमारे कर का पैसा उनको तनख्वाह के रूप में दे रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर उन्होंने विकास करना है तो सभी धर्मों का करें, एक ही धर्म की ओर उनका झुकाव है, इसका हम विरोध करेंगे। और आने ठीक है, आरोप लगा रहे हैं दरअसल मंदिर के पुजारी जो हैं, ऋतु बड़ी बात आप पूछ रही हैं, और मंदिर के पुजारी आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, एक ही धर्म के बारे में सोचा जा रहा है। हम रुख करेंगे अंजू निर्वाण का, वो भी हमारे साथ एक मंदिर से जुड़ रही हैं, अशोकनगर से जुड़ रही हैं जहां शिव मंदिर है। अंजू, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से दर्शकों को दिखाएं ये जो नोटिस चस्पा हुआ है, इसमें बोला क्या गया है? ये जो पुजारी मांग उठा रहे हैं वो क्या मांग उठा रहे हैं? क्या कुछ लिखा गया है इसमें? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नोटिस लगाया गया है उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो मंदिरों में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से मौलवियों को सैलरी दी जा रही है करीब 42,000 के आसपास, ऐसे में पुजारियों को कोई सैलरी नहीं मिल रही। और मेरे साथ यहाँ पर एक पुजारी जुड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं मयूर विहार के एक शिव मंदिर के अंदर मौजूद हूँ। आपका पुजारी जी हमारे चैनल पर स्वागत है TV9 पे। आप बताइए, जिस तरीके से ये जो पूरा मैटर है, अभी एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, इस समय ये सवाल उठाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? आप लोगों की क्या राय है? मैडम, अरविंद केजरीवाल का काम बहुत अच्छा है, नहीं कहता हूँ, काम भी दिल्ली में उन्होंने कराया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के मंदिर के जितने भी पुजारी लोग हैं और मोबिल लोगों को मस्जिदों में पीरों में तनख्वाह मिलती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। इसलिए बहुत ही हमारे सनातन धर्म के लोग बहुत ही नाराज हैं। राजा को हर रूप में देखना चाहिए, या सबको एक भाव में देखना चाहिए, वो राजा होता है। लेकिन देखिए, मंदिर के पुजारियों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, बता रहा है। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो आपको हम दिखा देते हैं। मंदिरों में पोस्टर पर डिप्टी CM है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने बयान दिया है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एमसीडी में काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती, दिल्ली का कूड़ा साफ किया होता तो ये जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी ने दिल्ली के 15 साल बर्बाद कर दिए हैं, मनीष सिसोदिया के ये आरोप हैं। सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के ना तमाम तरह के शिगुफे होते हैं। अगर इन्होंने कूड़ा साफ किया होता तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। 15 साल इन्होंने जनता के वेस्ट कर दिए। अगर इन्होंने उस पर कोई काम किया होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपने मनीष सिसोदिया को सुना, उन्होंने कहा कि पूरे 15 साल जो है बीजेपी ने बर्बाद कर दिए। और आइए सुरभि, बिग बॉल के जरिए हम दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो विवाद है वो आखिर क्यों पनप रहा है और किस चीज का ये विवाद है। मंदिर पोस्टर और विवाद। केजरीवाल सरकार मौलवियों को सैलरी देती है, ये नियम का हिस्सा है।
बीजेपी का दांव, मौलवियों को हर महीने 42,000 वेतन मिलता है, ये बीजेपी ने कहा है। और वक्फ बोर्ड से पंजीकृत 185 मस्जिदों के 225 इमामों को वेतन मिलता है, तो फिर पुजारियों को क्यों नहीं? लेकिन इमाम को 18,000 और मुसल्ली को 14,000 रुपए जिस तरीके से मिलते हैं, ये एक आधार बताया जा रहा है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को 14,000 रुपए महीने मिलते हैं। लेकिन ये सब कुछ हकीकत ये है कि वक्फ एक फाइनेंस मॉडल के आधार पर होता है। मेरा सवाल हर्षवर्धन जी यहाँ पर आपसे भी है, अगर सब कुछ वक्फ के एक फाइनेंस मॉडल के तहत होता है, तो अब इस हालात में ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सब कुछ कायदे और नियम के मुताबिक होगा ना? टाइमिंग को लेकर यहाँ पर ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, वो भी चुनाव के वक्त? नहीं, देखिए, ये आरोप लगेगा और मनीष सिसोदिया ने ठीक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा साफ किया होता या जो चीजें हैं तो वो शायद नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार को इमामों को और मुअज्जिनों को सैलरी देने के अलावा कोई और तरीका नहीं था एमसीडी चुनाव लड़ने का? क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर यह जवाब दे पाएगी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी की बात करते हैं, उसमें इस तरह का कम्युनल एंगल कैसे लेके आ सकते हैं? वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों के रखरखाव, मुसलमानों के भले के लिए काम करता है, उसको करना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली सरकार इस तरह का निर्णय लेती है तो निश्चित तौर पर बुरा लगेगा। और देखिए, एक पुजारी जो शिव मंदिर से अभी रिपोर्टर से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अरविंद जी की सरकार ने काम किया है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि सनातन धर्म में उनको नहीं ठीक दिख रहा और वो मुसलमानों को, मौलवियों को सैलरी दे रहे हैं। ये बात चुभेगी लोगों को। मैं इसीलिए कह रहा हूं, भाजपा तो राजनीति कर ही रही है, निश्चित तौर पर वो हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के इस निर्णय ने की। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यकीनन एमसीडी चुनाव में अब मौलवी और मंदिर का विषय भी आ गया है, जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड की बात अभी त्रिपाठी जी ने की, अब आपको हम आगे समझाने वाले हैं कि आखिर कहां से आता है वक्फ बोर्ड का फंड, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, डिटेल्स आपके सामने रही। कुछ राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए फंड देती है, पैसे देती है, जिसे कई जगह पर बोर्ड इमामों की मदद के लिए खर्च करता है जरूरत के हिसाब से। दिल्ली सरकार 62 करोड़ रुपए का अनुदान वक्फ बोर्ड को देती है और वक्फ बोर्ड की अपनी खुद की सालाना आय, यानी कि एक साल की जो आमदनी है, आय है, वो है 4 करोड़ से भी ज्यादा। वक्फ बोर्ड की आय को सोर्स अपनी वक्फ संपत्तियों में काउंट करता है, संपत्तियां मानता है, और वक्फ बोर्ड की आय दुकानें, प्रॉपर्टी के किराए, दरगाह और खानकाह के जरिए भी होती है। तो देखिए, वक्फ बोर्ड का फंड कहां से आता है, ये हमने आपको सारी डिटेल दी। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ दिल्ली से, रघुवीर नगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनका रुख करते हैं। अभिजीत, लगातार मंदिरों में जाकर के पुजारियों से आप बातचीत भी कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर उनका रिएक्शन यही है कि नाराजगी है कि जब मौलवियों को तनख्वाह मिल रही है तो पुजारियों को क्यों नहीं मिल रही है। जरा बताइए, एमसीडी चुनाव में इस तरीके का जो एक बहुत बड़ा विषय आ गया है सामने, जो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, पुजारियों का क्या कहना है, आम लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? जी देखिए, निगम चुनाव में मंदिर और पुजारियों की एंट्री हो चुकी है। जाहिर तौर पर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में मंदिर जो है वो आस्था का केंद्र होता है और मंदिर में सर्वे सर्वा पुजारी होते हैं और पुजारियों के और मंदिरों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और यहाँ से वोटरों को साधने की एक कोशिश है। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं। इस वक्त मैं रघुवीर नगर के प्राचीन काली माता मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, यहाँ पर हूँ। कुछ लोग सुबह के समय जो मंदिर आते जाते हैं, मैंने उनको रोका, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उनकी राय जाने की इसके बारे में वो क्या कहते हैं। एक बात बताइए, तो अपनी मांग सरकार की बात बताइए, कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज होती, आम लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। तो मैं सीधा लोगों से बातचीत करके आपको बताता हूं कि हमारे साथ देखिए लोग हैं। पुजारी मांग कर रहे हैं कि मौलानाओं के तर्ज पर उनको तनख्वाह देनी चाहिए और ये बोर्ड चस्पा दिया है चुनाव से ठीक पहले। इसको राजनीतिक रूप से देखा जाए या फिर उनकी मांग को आप किस तरह से देखते हैं? ये मेरे हिसाब से राजनीति नहीं है। मुख्यमंत्री जी या दिल्ली शहर के, तो क्या उनके लिए सब अलग अलग है धर्म? मौलानाओं के लिए तनख्वाह और पुजारियों के लिए टुल्लू, ये ठीक नहीं। उनको अगर प्यार करना है तो सबसे बराबर करें, अलग अलग डिफरेंशिएट ना करें। तो देखिए, ये बात लगातार हो रही है कि भाई बराबरी का दर्जा होना चाहिए। संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूंगा, उनसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर आपके सामने। एमसीडी चुनाव में काशी विश्वनाथ और राम मंदिर का मुद्दा भी उठ रहा है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। एमसीडी इलेक्शंस में हम लोग अपने जीते जी राम मंदिर देखेंगे, ये कह रहे हैं बीजेपी सांसद रवि किशन।
बीजेपी सरकार में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हम लोगों के लिए जगह है, ये कहा है रवि किशन ने। सुनिए। अपने जीते जी मंदिर देखल जाए, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद बाड़न। पहली बार तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हम लोगों के लिए जगह है। तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने किस तरह से मुद्दा उठाया है राम मंदिर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, वो जिक्र कर रहे हैं। वो ये जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू अब जाग चुका है। इन तमाम बातों का जिक्र बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया है। और संजीव कौशिक जी, देखिए सवाल ये है, इस तरह के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है और आपसे ये पुजारी दिल्ली के सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई बराबरी का दर्जा क्यों नहीं। ठीक है, वक्फ बोर्ड के नियम कायदों की आप दलीलें दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस बारे में कभी विचार किया कि मुअज्जिनों को अगर मस्जिदों के तनख्वाह दी जा रही है तो पुजारियों को भी दे दी जाए? सोचा इस बारे में आप लोग? समीर भाई, हम भी चाहते हैं कि देश के मंदिर के पुजारियों को भी तनख्वाह के तौर पर या इस तरह के पैसे मिलने चाहिए उनको। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार पहल तो करे। केंद्र सरकार एक कानून बनाए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया उसी तरह से एक बोर्ड धार्मिक न्यास का निर्माण करे उसमें, और जिस तरह से वहाँ की संपत्तियों को एक जगह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से मिलने वाली आय को इन लोगों के बीच में दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी नियम बनाए। बीजेपी तो ये कह रही है, पहल करे, हम मांग कर रहे हैं। ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, हिंदू मुस्लिम तो आम आदमी पार्टी कर रही है इस तरह की चीजों को करके। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि हम केंद्र सरकार से ये बात मांग कर रहे हैं कि वो इस तरह के न्यास का निर्माण करे और इस तरह से इन लोगों के लिए भी व्यवस्था करे। अगर ये एक निजी ट्रस्ट है जो मंदिर की सारा रखरखाव करती है तो इनकी सैलरी को लेकर अलग नियम बने हुए हैं। इसीलिए मैंने वक्फ के फाइनेंस मॉडल का यहाँ पर थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि अब शिवराज सिंह चौहान का केजरीवाल पर बड़ा वार, जहां वो ये कह रहे हैं केजरीवाल जी के करप्शन के मामले लगातार जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, वो केजरीवाल नहीं करप्शन वाल हो चुके हैं। लोगों को केजरीवाल पर नहीं बीजेपी पर है भरोसा। और क्या आरोप लगाए गए हैं ये भी हम आपको सुना रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए। केजरीवाल की पार्टी के करप्शन के मामले एक के बाद एक इतने सामने आए हैं कि वो केजरीवाल नहीं करप्शन बाल हो गए। लोग उन पर भरोसा नहीं करते, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जेल को मसाज पार्लर बना दिया, या अजीब ये पार्टी है, कौन इस पर भरोसा करेगा? जो सच्चाई है वही सामने आ रही है, सच दिख रहा है, इसलिए परेशान है। तो चुनाव एमसीडी के हैं, लेकिन वार पलटवार बहुत ज्यादा हो रहा है बीजेपी वर्सेस आप। जल्दी से आपको बता देते हैं कि बीजेपी के वार जो हो रहे हैं, घोटालों के कितने आरोप केजरीवाल पर है। नंबर 1, आबकारी नीति के आरोप लगे, अपने चहेतों को टेंडर दिया गया, ये बहुत संगीन आरोप थे केजरीवाल पर। अब नंबर 2, दिल्ली जल बोर्ड में 57,000 करोड़ के घाटे में गया, इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल दे नहीं पाए, जांच चल रही है। क्लासरूम निर्माण जिसमें टेंडर की कीमत 90% तक बढ़ाई गई। सुरभि, बिल्कुल। और चौथा आरोप यहाँ पर श्रम मंत्रालय को लेकर यह कि 2 लाख फर्जी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो घोटाले के आरोपों के तहत 5वां आरोप लगा है बिजली सब्सिडी को लेकर, जहां कमीशन का पैसा केजरीवाल को पहुंचाया गया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं केजरीवाल पर बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर अब हम ये जानना जरूर कोशिश करेंगे कि घोटाले के आरोप पर आम आदमी पार्टी का क्या जवाब आया है। अब बीजेपी के डर को लेकर हर बार निधि यहां पर बात कही जाती है कि बीजेपी का डर और बौखलाहट की वजह से वो इस तरीके के आरोप लगाती है। और ये चुनाव टाइमिंग को लेकर निधि इसीलिए यहां पर बात की कि चुनाव एक ऐसा वक्त है जब इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। और सुरभि, कुछ तो सफाई देंगे। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि सारे आरोप फर्जी हैं, सारे आरोप निराधार हैं, ये बेवजह के मुद्दे हैं, हमें उलझाने की कोशिश है, केजरीवाल को रोकने का प्लान बनाया गया है, गुजरात में भी, दिल्ली में भी। तो मैं आ रही हूँ संजीव कौशिक आपके पास। ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर आरोप जो लगा रहे हैं, आपने शिवराज सिंह चौहान को भी सुना, ये आरोप है जो कि जिस पर जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर आखिर चुप क्यों है? हर बार ये क्यों बोला जाता है कि ये सब चीजें निराधार हैं, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, हमें रोकने की कोशिश हो रही है, चुनावों में एंट्री करने की कोशिश, रोकने की कोशिश हो रही है, गुजरात में, दिल्ली में, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते आप लोग? निधि, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा जिससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इन लोगों के अंदर बौखलाहट किस कदर लगी हुई है और छिपी हुई है।
वो सामने दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछले 4 महीने से जिस आबकारी नीति में घोटालाबाज नंबर 1 देश के सूबे के उप मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता रहा और हम बहस लगातार टीवी चैनलों पर करते रहे। सीबीआई जब चार्जशीट दाखिल करती है तो उसमें नाम तक नहीं रखती उनका। ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल और ये है विपक्षी पार्टियों को। घोटाला तो हुआ ना, नाम नहीं है मनीष सिसोदिया को, तो घोटाला थोड़ी नहीं इनकार करेंगे। जो आरोप है इस समय वो आरोप ही है, ये आरोप सिद्ध होने वाले नहीं है, कभी भी नहीं होने वाले हैं। ये केवल और केवल इलेक्शन के वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपने हार को छिपाने के लिए। ठीक है संजीव कौशिक जी, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने ये सवाल उठाया कि भाई दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि पुजारियों को वेतन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। संजीव उनियाल साहब इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। उनियाल साहब, क्या यह संभव है? वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की पहल होनी चाहिए कि एक न्यास बोर्ड बनाया जाए ताकि वक्फ बोर्ड जिस तरह से मस्जिद के मुअज्जिनों को तनख्वाह दे रहा है वैसे ही मंदिरों के पुजारियों को भी मिले। हो सकता है समीर, इस टाइम जो है 3 बातें हैं। एक तो टाइमिंग को लेके जो प्रश्न उठाया जा रहा है उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि 15 नवंबर को CIC जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, RTI एक्टिविस्ट की एक इंक्वायरी के अगेंस्ट उसने बताया कि इतने मौलवियों को 42,000 रुपए महीना केजरीवाल सरकार इतने टाइम से दे रही है। CIC ने बताया, 26 नवंबर की न्यूज है। तो यह मुद्दा किसी बीजेपी द्वारा उठाया गया नहीं है, परंतु अगर कोई और पार्टी होती, मैं एक बार मान के चलता हूं, प्रिज्यूम करता हूं एनालिटिकली, अगर कोई और पार्टी होती, पता है वो क्या स्टेटमेंट देती? वो ये कहती कि 42,000 के बदले नहीं, ये 42,000 थोड़ा ज्यादा हो गया उनियाल साहब, ये 14 से 18,000 है। 14 से 18,000 है इमामों और मुअज्जिनों की जो सैलरी है वो 14 से 18। समीर इसको ठीक करते हैं, 14 से 18,000 कुछ खास लोगों के लिए। अब सीधे एक बार पूरा करता हूं जल्दी से सर। परंतु अगर कोई और सरकार होती या कोई और पार्टी होती तो क्या कहती पता है कि हम 42,000 या 18,000 की बजाय हम 50,000। ठीक है, जो भी हो, लेकिन पुजारियों की ये मांग है कि हमें भी एक फिक्स अमाउंट जो कि महीने की एक सैलरी के तौर पर होना चाहिए, जैसे कि मस्जिदों में मौलवियों की है, हमें भी मिलना चाहिए। ऋतु के पास चलते हैं, कृष्णानगर दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, जाहिर तौर पर MCD चुनाव में ये जो मंदिर और मौलवी का विषय आया है वो बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए बन गया है, उसके खिलाफ बन गया है। जो मंदिर के पुजारी हैं उनका क्या कहना है? क्या आम आदमी पार्टी की ओर से जो सुविधाएं दिल्ली में दी जा रही है, जिसके वो दावे करती है, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य हमने दी है, उन मुद्दों को भूलकर यह मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा क्या उनकी नजरों में? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ जहां एक तरफ पुजारी है वहीं दूसरी तरफ मंदिर में जो पूजा करने के लिए सुबह का वक्त है, तो आमतौर पर जो लोग आते हैं वो भी हैं। तो सबसे पहले तो पुजारियों से ही बातचीत करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से अचानक से ये मुद्दा उठाया गया है आप लोगों की तरफ से, क्या केजरीवाल के बाकी काम जो है वो कम पड़ रहे हैं? इसका मंदिर का जो आपका गुजारे भत्ते का जो मुद्दा उठा है, इसका पलड़ा अचानक से कैसे भारी होगा? वैसे अचानक से इसका पलड़ा भारी नहीं है, ये हम कई सालों से इसकी मांग उठा रहे हैं। और इस समय तो हमारे मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष करनैल सिंह जी हैं, उन्होंने जोर शोर से इसका जो है मांग उठाया कि जब मौलवी। लेकिन ऋतु, एक हकीकत ये भी तो है कि उत्तराखंड में जब मंदिरों को लेकर सरकार के अधीन लाने की बात हुई तो पुजारियों ने विरोध किया। अगर ये एक निजी संस्था के जरिए चलते हैं तो सरकार से कैसे वेतन मिल सकता है? बिल्कुल, ये सवाल हमारा भी है कि जब मंदिर और मस्जिद जो भी सारे निजी संस्थान हैं, तो इसमें आप सीधे तौर पर सवाल सरकारों पे कैसे उठा रहे हैं? बिल्कुल, केजरीवाल सरकार जो है भेदभाव कर रही है मौलवियों को। लेकिन उत्तराखंड में इससे ठीक उलट हुई थी मांग, मंदिर जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से। क्या मांग हुई थी? उनके सीधे तौर पर ये था कि वहाँ पे जो ट्रस्ट है उनका कहना था वो क्योंकि निजी सरकार के अधीन लाने को लेकर ये बात थी, और सरकार के अधीन लाने की अगर मंदिर की बात की जा रही थी तो पुजारी इसका विरोध कर रहे थे। अलग है, उत्तराखंड का अलग, वहाँ की अलग व्यवस्था है और यहाँ दिल्ली की अलग व्यवस्था है। एक सवाल सबसे पहले तो क्यों मैं ठीक है ऋतु, मैं आता हूँ आपके पास। देखिए इस बीच एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर लगाया है धमकी देने का आरोप। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने LG को एक और चिट्ठी लिखी है, शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर यह जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है, शिकायत वापस ना लेने पर जेल में जीवन नर्क बनाने की दी गई है धमकी। यह बड़ा आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। तो
सुकेश के लेटर बॉम्ब में कौन कौन से बड़े आरोप है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी पहले भी घिर चुकी है। सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ वसूले, ये लेटर में सबसे बड़ा आरोप। आगे केजरीवाल ने 50 करोड़ लिए, ये भी लिखा सुकेश ने। साथ ही मुझे राज्यसभा सीट ऑफर की गई, शिकायत वापस लेने का प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, जेल में जीवन नर्क बनाने की धमकी दी गई। ये इतने बड़े आरोप सुकेश चंद्रशेखर के हैं जो उन्होंने अपने लेटर में बड़ी बातें लिखी थी। सीधे मैं आना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की तरफ आना चाहूंगी। सर, आपसे ही मेरा सवाल है, सुकेश चंद्रशेखर ने जो इतने बड़े आरोप लगाए हैं अपने लेटर में, और सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, वो तो ये भी कह रहे हैं पॉलीग्राफी टेस्ट करा लीजिए, अगर मैं झूठा हूं और केजरीवाल सच्चे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पे कुछ नहीं कहा आपने, सिर्फ ये कह दिया कि सुकेश तो बीजेपी का स्टार प्रचारक है। बात बिल्कुल सही है। आप टाइमिंग देखिए, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है, और जिस समय ये लोग इस तरह का आरोप गलत है सुकेश चंद्रशेखर के, इस पे जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह के आरोप तो वो लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं लगातार, वो जेल में बैठ करके। अब कुछ दिनों में ये भी आपको सुनने को मिलेगा कि इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शन के वक्त में जिस तरह से सुकेश जैसे आदमी को इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इतनी डरी हुई है। क्या वो 15 सालों से यहाँ पे एमसीडी में है, 15 सालों के सर, लेकिन सत्येंद्र जैन के जो जेल से आ रहे वीडियोस, इनको लेकर क्या कहेंगे? क्या सब कुछ जैन मैनुअल के मुताबिक हो रहा है? सत्येंद्र जैन को जो मिल रही है वीवीआईपी सुविधाएं, मैंने तो बार बार कहा कि सत्येंद्र जैन को जिस तरह की सुविधाएं मिल रही है, वो लगातार उस तरह का वीडियो का कटिंग निकलना, देश के अदालत का अवमानना करना और ईडी का इस्तेमाल करना, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी लगाती चली आई कि देश के संवैधानिक संस्थानों का वो इस्तेमाल करती है। सत्येंद्र जैन की वीडियो को कैसे डिफेंड करेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे? सत्येंद्र जैन के जो वीडियोस आ रहे हैं, वो तो बाद में तय होगा कि सच क्या है, कौन वहां पे कर रहा है, मसाज कर रहा है, वो आदमी क्या है, उसकी भूमिका उसमें क्या है, कानूनन वो सही है या गलत है, जेन मैनुअल के खिलाफ है या। लेकिन संजीव जी बीजेपी तो यही कह रही है ना, जिसे आप थेरेपिस्ट बता रहे थे, फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे, वो तो रेपिस्ट निकला। ऐसे में जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। बीजेपी तो बहुत, क्योंकि जनता की अदालत में अल्टीमेटली जाना है ना, आपको फैसला तो वही होना है। बीजेपी तो बहुत कुछ कह रही है। बेहतर होता कि 15 सालों के काम के बारे में बीजेपी से पूछा जा रहा है कि आवारा सांड क्यों घूम रहे हैं गलियों में, तो वो कह रही है कि एक वीडियो देख लो। क्या आप काम पे बात कर रहे हैं संजीव जी? क्या आप काम पे बात कर रहे हैं? 15 सालों तक जो पार्टी सत्ता में रही, यहाँ क्या आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे? ये जो मौलवियों के वेतन को लेकर बात सामने आ रही है, पुजारियों को नहीं दिया, क्या हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा? इसमें हो रहा है ना, जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी का मुद्दे पर आप भी बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े पुरोधा देश में प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हुए हैं। हिंदुओं के लिए कम से कम ये काम तो कर दे, एक कानून बना दे, एक अधिनियम बना दे हिंदुओं के लिए कि उनके पुजारियों को भी इस तरह से व्यवस्थाएं उनके लिए लागू हो और उनको भी मिले। हम तो चाहते ही हैं। चलिए ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल की सरकार से उम्मीद ना करें पुजारी, हिंदुओं के पुरोधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं से उम्मीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।